हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय विद्याशंकर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का अगला क्वेश्चन, जिसमें हम माध्य और माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन आता कैसे है। तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से माध्य या माध्यिका ज्ञात करें। यानी कि कुछ डेटा आपको दिया रहेगा और उस डेटा के मदद से आपको माध्य या माध्यिका निकालने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं माध्य पे। तो माध्य निकालना बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है माध्य इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन। यानी कि जितने भी नंबर दिए गए हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, टोटल का जो वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। यानी वैल्यू क्या क्या है? 85, 82, 80, 90, 75, 76, 70, 78, 84, 78 डिवाइडेड बाई टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करना है कि जितने भी नंबर उसको ऐड करने हैं। तो कैसे ऐड करेंगे? 5 2 7 5 12 6 18 और 8 26 4 30 और 8 38 का 8, हाथ में 3 बचा। 8 16 38 24 और चौक 32 33 33 और 7 40 40 और 7 47 और हाथ में कितना था? 3। 47 और 3 50 7 57 7 64 और 8 72 और 7 72 और 7 कितना हो गया? 79 डिवाइडेड बाई 10। एंड टोटल जो है, जो मेरा वैल्यू आएगा डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 79.8। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने जो माध्य निकाला वो माध्य कितना हुआ? 79.8। तो फिर से आते हैं कि माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें नंबर दिए होते हैं उस नंबर को हम ऐड करते हैं। यानी कि जितने भी 10 ब्लॉक हैं और 10 ब्लॉक में कुछ ना कुछ नंबर दिए गए हैं, तो सारे नंबर को हम आपस में जोड़ करके और जितने भी अंक नंबर हैं उसका नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई हम 10 कर दिए और सबको जोड़ के 10 से भाग देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा? माध्य होगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं माध्यिका पर। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो डेटा है उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम उसे सजाना होता है। तो आप देखिए कि इसमें जो सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। तो चलिए हम इस सबसे छोटे अंक को लेते हैं। तो सबसे जो है छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 70 है, तो इसको हम कर दिए 1। उसके बाद 70 के बाद क्या है? 75 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। 2 76 3 78 4 5, या दोनों में से कोई रखिए। तो नंबर करना है तो 4 5 4 5 78 के बाद कौन सा आएगा? 80 6 82 7 84 8 85 9 और 90 10। यानी कि हमें इसी क्रम में सजाने हैं। तो कैसे सजाएंगे? यहाँ लिखिए। सबसे पहले कौन सा है? जी 70, सेकंड में ई 75, या सिर्फ हम वैल्यू लिखते हैं 70 75 76 78 78। 6 नंबर पे है 80 82
84 के बाद हमारा 84 के बाद 9th क्या है 85 और 10th हमारा 90। ये हमारा क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में हमारा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारा मकसद क्या होता है कि हमें इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका इक्वल टू क्या कहते हैं, इसमें जितने भी नंबर हैं तो n + 1/2, यानी कि जितने भी नंबर है उसमें एक जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, ये कब करते हैं, जब हमारा जो है नंबर विषम संख्या हो तब। ये कब करते हैं, जब हमारा जो नंबर है विषम संख्या हो तब। यानी कि अगर इस केस में करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 + 1 2, यानी कि कितना हो गया 11/2 करेंगे तो कितना आएगा 5.5। तो 5.5 का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बीच में यहाँ का जो वैल्यू है वही क्या होगा हमारा माध्यिका है। अब उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे और इसे ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम, इसे और इसे ऐड करते हैं, यानी कि 78 + 80 / 2, दोनों को ऐड करें तो कितना होगा 158/2 = 79। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा माध्यिका हो गया। लेकिन यही जो है ये माध्यिका अगर हमारा 10 की जगह 11 अंक का होता या 9 अंक का होता, अगर मान लीजिए कि इसमें एक और जो है 91 होता, ठीक, तो अगर हम इस 91 को जोड़ देते हैं तो उस केस में कितने नंबर हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उस केस में करते तो 11 + 1 / 2, यानी कि 12/2, यानी कि 6। इसका मतलब छठा नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि उस केस में क्या होता है 80 जो है मेरा क्या होता है माध्यिका हो जाता। तो आपको मैंने बता दिया दोनों चीज़ कि अगर इसकी नंबरिंग जो है सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो क्या करेंगे। अगर सम संख्या होता है तो एक जोड़ने पे क्या होगा विषम संख्या बन जाएगा, और विषम संख्या में जब भी आप 2 से भाग दीजिएगा तो दो संख्याओं के बीच का वैल्यू हमेशा निकलेगा। तो जैसे यहाँ निकला 5 और 6 के बीच का आ गया 5.5, और 5.5 नंबर पे कुछ है नहीं। उस केस में क्या करते हैं कि 5 और 6, अगर ये 6.5 हो जाता है तो 6 और 7 के बीच के नंबर को जोड़ करके हम डिवाइड करते हैं। जैसे ये मैंने 11 का बताया, अगर मान लीजिए ये 9 नंबर का होता है, इसको भी हम हटा दिए, तो जब 9 नंबर पे होता है तो क्या होता है 9 + 1 / 2 = 10/2, यानी 5। तो 1 2 3 4 5, उस केस में क्या होता है 78 जो है हमारा माध्यिका हो जाता। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब आप लोग को किसी भी तरह की कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हमारा संख्या मैंने 9 क्या कर दिया विषम कर दिया, तो 9 + 1 सम हो गया, डिवाइड किए 2 से 5 आया, 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5वें नंबर पे क्या आया, इधर से भी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो जो नंबर हुआ वही हमारा आंसर हो गया। यानी कि माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने नंबर दिए हुए हैं उसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना होगा। सजाने के बाद जितने भी नंबर हैं उस नंबर में एक जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पे 2 केस होंगे, अगर संख्या पहले से ही सम है और उसमें एक जोड़ते हैं तो विषम हो जाएगा, यदि विषम है उसमें एक जोड़ते हैं तो सम हो जाएगा। तो कभी भी विषम संख्या का जो भागफल आएगा वो 0.5 में आएगा, यानी जो भी अंक होगा उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो नंबर पॉइंट से पहले है वो नंबर प्लस उसके एक बाद का नंबर, यानी कि 5वां नंबर और 6ठा नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आता है वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।